नीलिमा जी की चाल, पाठ 49। नीलिमा जी अनन्या को लेकर सबके पास आती हैं, फिर उसे सबसे मिलवाती हैं। अरुणा जी तो अनन्या को देखकर खूब खुश होती हैं। आज तो मेरी अनु किसी परी से कम नहीं लग रही है, अरुणा जी कहती हैं। तो उनकी बात सुनकर अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू आंटी। अनन्या, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो। नीलिमा जी अनन्या को देखकर कहती हैं, तो अनन्या बिना कुछ बोले नीलिमा जी के साथ चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी मंत्रों के उच्चारण के साथ नंदिनी और वरुण की सगाई करवाते हैं। दोनों ही बहुत खुश होते हैं। वहीं अनन्या नंदिनी को खुश देखकर खुश हो जाती है। आज नंदिनी के फेस पर वो मुस्कान थी जो पहले कभी नहीं थी। नंदिनी और वरुण की सगाई के बाद पंडित जी अनन्या और करण को बुलाते हैं। करण खुश होकर जल्दी से पंडित जी के पास पहुंच जाता है। वहीं अनन्या के तो कदम ही नहीं बढ़ रहे थे। अनन्या को ना जाता देख नीलिमा जी अनन्या के पास आती हैं और धीरे से उसके कान में कहती है, अनन्या, नंदिनी की सगाई टूट भी सकती है। नीलिमा जी की बात सुनकर अनन्या नीलिमा जी की तरफ देखती है, फिर बिना कुछ बोले करण के पास जाकर खड़ी हो जाती है। फिर पंडित जी मंत्रों के साथ दोनों को ही रिंग एक्सचेंज करने को कहते हैं। अनन्या करण को जब रिंग पहनाती है तो उसके दिल में एक टीस सी उठती है और उसकी आंखों में आंसू बह जाते हैं। वहीं करण अनन्या को रिंग पहनाकर उसके करीब जाता है और उसके कान में कहता है, मैंने कहा था ना, ये सगाई होकर रहेगी। नाउ बेबी, आज से मेरा तुम पर पूरा हक होगा, कहकर अनन्या से दूर हट जाता है। वहीं अनन्या अपना सिर नीचे झुकाकर बड़ी ही खूबसूरती से अपने आंसू पोंछ लेती है। सगाई हो चुकी थी, सब दोनों जोड़ों को बधाई दे रहे थे। तभी मिसेस वर्मा माइक लेकर दोनों कपल्स को डांस के लिए इनवाइट करती है। अनन्या का मन तो नहीं था, पर बुआ जी के इशारे करने पर उसे जाना पड़ा। सॉन्ग शुरू होता है और लाइट डिम हो जाती है। नंदिनी और वरुण दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए बड़े ही अच्छे से डांस कर रहे थे। वहीं अनन्या को करण डांस के बहाने इधर उधर छू रहा था, पर अनन्या इतने लोगों के सामने कुछ कर भी नहीं पा रही थी। करण अनन्या की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचता है, जिससे अनन्या बहुत डर जाती है। वहीं अभिनव, जो जब से अनन्या नीचे आई थी तब से ही उसे ही देख रहा था, रिंग एक्सचेंज के वक्त भी उसे अनन्या के कांपते हाथ दिख गए थे और अभी भी डिम लाइट की वजह से उसे करण क्या कर रहा है वो तो समझ नहीं आ रहा था। पर अनन्या के रुआ से चेहरे को देखकर वो इतना समझ चुका था कि अनन्या करण के साथ कंफर्टेबल नहीं है। वहीं अवनी और बाकी सब, समायरा, धानी, ऋतिक, अपूर्वा, यश और अविनाश अनन्या और करण को साथ डांस करता देखकर चिढ़ रहे थे। यार, इस चीपड़ को तो कोई रोकता क्यों नहीं? देखो तो कैसे मेरी दी से चिपक रहा है। अवनी करण को अनन्या के साथ डांस करता देखकर चिढ़कर कहती है। तो उसकी बात सुनकर ऋतिक भी कहता है, हाँ यार, इसका बस चले तो ये आज प्रिंसेस को खा ही जाए। इतनी आसानी से नहीं ऋतिक जीजू, अवनी मुस्कुराते हुए कहती है। तो उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपी शैतानी को भांपते हुए यश कहता है, मतलब तुम कुछ करने वाली हो क्या? इस चीपड़ का इलाज, कहकर अवनी सामने देखकर मुस्कुराते हुए इशारे से एक वेटर को अपने पास बुलाती है और उसके कान में कुछ कहती है। वेटर अवनी की बात सुनकर वहां से चला जाता है। तुमने उस वेटर से क्या कहा?
अविनाश पूछता है तो अवनी मुस्कुराते हुए कहती है, सामने देखो, सब पता चल जाएगा। अवनी की बात सुनकर अब सब सामने देखने लगते हैं जहां दोनों कपल्स डांस कर रहे थे। तभी सब देखते हैं कि वो ही वेटर जिसके कान में अवनी ने कुछ कहा था वो अनन्या और करण के पास से गुजरता है और जानबूझकर करण के शूज और उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देता है। हालांकि उसने इस तरह गिराया था जैसे गलती से गिरा हो। अपने कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देखकर करण को अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अनन्या को छोड़कर वेटर पर चिल्लाने लगता है। सब करण को ही देख रहे थे। गाने की वजह से उसकी आवाज सिर्फ अनन्या और वेटर को ही सुनाई दे रही थी। वेटर भी चुपचाप सिर झुकाए उसकी बात सुनता है। फिर थोड़ी देर बाद करण को क्लीनिंग के लिए अपने साथ ले जाता है। करण के जाने के बाद अनन्या वहां खड़ी क्या करती, इसलिए वो भी वहां से जाने के लिए पलटती है, पर तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वहीं अवनी और बाकी सब करण को वहां से जाते देख खुश हो जाते हैं, पर जब उनकी नजर अनन्या का हाथ पकड़े शख्स पर जाती है तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। अवनी अविनाश को देखकर कुछ इशारा करती है तो अविनाश मुस्कुराते हुए वहां से चले जाता है। अनन्या जब पलटती है तो सामने अभिनव होता है। वो कुछ कहती है उससे पहले ही अभिनव अनन्या को अपनी तरफ खींचता है, जिससे अनन्या सीधे अभिनव के सीने से आ लगती है। वहीं अनन्या को किसी और की बाहों में देखकर सब हैरान रह जाते हैं और मिस्टर और मिसेस वर्मा को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। सॉन्ग खत्म होने पर नंदिनी और वरुण भी सबके पास आ जाते हैं, पर अनन्या और अभिनव अभी भी स्टेज पर ही थे, वो भी एक दूसरे की बाहों में। क्रमशः तो क्या होगा आगे? क्या कोई खूबसूरत डांस परफॉर्म करेंगे अभिनव और अनन्या साथ में? जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमियान। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज अपना प्यार देना भूलिएगा मत। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।